हरे कृष्णा दोस्तों, साल 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 27 या 28 जून कब मनाई जाएगी रथ यात्रा? हरे कृष्ण भगवान कृष्ण जी ने विष्णु का अवतार माना जाता है, कई नामों से जाने जाते हैं और उनमें से एक रथ यात्रा भी है। रथ यात्रा का महत्व भगवान के भक्तों को उनके साथ आनंदित होने और उनकी कृपा प्राप्ति करने का अवसर प्रदान करता है। रथ यात्रा का महत्व क्या है? भक्ति और प्रेम। रथ यात्रा भगवान के भक्तों को उनके साथ प्रेम और भक्ति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। पापों से मुक्ति। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से भक्तों के पापों से मुक्ति मिलती है। सुख और समृद्धि क्या है? रथ यात्रा में शामिल होने से भक्तों को सुख, समृद्धि और सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। जीवन यात्रा का प्रतीक। रथ यात्रा को जीवन यात्रा का प्रतीक माना जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ आत्मा युक्त शरीर के साथ जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में भागीदारी होते हैं। संस्कृति और परंपरा। रथ यात्रा एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो भगवान के प्रति भक्तों की भक्ति और आस्था को दर्शाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तीनों रथों पर विराजमान होते हैं और नगर की यात्रा करते हैं। भक्त रथ को खींचते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान लोग भगवान के साथ मिलकर आनंदित होते हैं और भक्ति भाव से जुड़ते हैं। भगवान कृष्ण के अन्य नाम। भगवान कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम है नारायण, विष्णु का एक और नाम जो उन्होंने भगवान का सच्चा रूप दर्शाता है। वासुदेव, भगवान कृष्ण के पिता का नाम जो उन्हें भगवान का पुत्र भी दर्शाता है। अच्युत, भगवान कृष्ण को अपरिवर्तनीय और अचल रूप में जाना जाता है। गोविंद, भगवान कृष्ण को गायों का पालनकर्ता और गोपियों का प्रियजन के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष, रथ यात्रा भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जो भक्ति, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। यह भगवान के साथ जुड़ने और उनकी कृपा प्राप्ति करने का एक अवसर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रथ यात्रा कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। साल 2025 कब से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा? क्या है इसका धार्मिक महत्व? भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत के लिए भक्ति बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर साल इस यात्रा की शुरुआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है। इस दौरान बेहद भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को सुंदर तरीके से बनाया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में कब से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा धार्मिक महत्व क्या है? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश भर में प्रसिद्ध है। इस यात्रा में अधिक संख्या में भक्ति शामिल होते हैं। आषाढ़ माह में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हर साल आषाढ़ माह के उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की निकाली जाती है। इस यात्रा में अधिक संख्या में भक्ति शामिल होते हैं। यात्रा के दौरान 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम विराजमान होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ यात्रा में शामिल या प्रभु के दर्शन करने से भक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। इस दिन से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 26 जून को दोपहर 1:25 से होगी। वही तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11:19 पर होगा। ऐसे में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होगी। इस वजह से निकाली जाती है रथ यात्रा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर को देखने की इच्छा जताई। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया। इस दौरान वह अपनी मौसी के घर भी 7 दिन तक रुके। ऐसा माना जाता है कि तभी से प्रत्येक साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के पापों खत्म हो जाते हैं। साथ ही रथ को खींचने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और
सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की खासियत क्या है? भगवान जगन्नाथ रथ की आपको खास बात दे कि रथ को बनाने के लिए किले का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक आध्यात्मिक काम के लिए किले या कांटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का रथ लाल रंग का होता है और भगवान जगन्नाथ का रथ पीला या लाल रंग का होता है। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल में आप सभी लोग बने रहिएगा।